अगले दिन झारून मोहिनी को शॉपिंग के लिए ले जाता है। तभी पीछे से साइमा मोहिनी के रूम में आकर पूरे घर की तलाशी लेती है। जैसे ही वह अलमारी खोलती है तो आगे सोने के बिस्किट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इधर अयान का लहजा मुस्कान से बर्दाश्त नहीं होता तो वह उसे दो टूक अल्फाज में कह देती है, मैं बाजार अपने आशिक से नहीं बल्कि अपने जेवर बेचने गई थी ताकि सिलाई मशीन लेकर आपकी हेल्प कर सकूं। यह सुनकर सादिया अयान से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था मेरी बेटी लाखों में एक है, इस जैसी बीवी का मिलना तुम्हारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ अयान अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए मुस्कान से माफी मांगकर वादा करता है, मैं खुद बाजार जाकर तुम्हारे लिए सिलाई मशीन लेकर आऊंगा। ये सुनकर मुस्कान खुश हो जाती है। यहाँ अली हसन जैसे ही ऑफिस से वापस घर आया तो साइमा उसके पास आकर कहती है, आपकी लाडली बहू की चोरी पकड़ी गई। उसने मेरे 10 लाख रुपए चोरी करके सोने के बिस्किट बनवा ली और इस चीज का सबूत मेरे पास है। ये सुनकर अली हसन साइमा से कहता है, अगर ये बात सच हुई तो मैं मोहिनी को खुद अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। यहाँ मिर्जा को जब पता चला मुस्कान घर में सिलाई का काम करेगी तो उससे यह बर्दाश्त नहीं होता। वह गुस्से में मुस्कान के पास आकर कहता है, ये छोटे लोगों वाली हरकतें करना बंद कर दो वरना मशीन के साथ तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। हमें तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर अयान मिर्जा से कहता है, आप मेरी बीवी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, वह कोई गलत काम नहीं कर रही। आप मुस्कान को अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा उसे बातें सुना रहे हैं। यह सुनकर मिर्जा अयान को थप्पड़ मारकर कहता है, अभी और इसी वक्त तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। अयान को गुस्सा आया तो वह मुस्कान को लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साशा को अचानक लेबर पेन शुरू हुआ तो अरहम उसकी हालत देखकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अरहम के पास आकर कहता है, मुबारक हो, आपकी बीवी ने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। ये सुनकर अरहम बहुत खुश हो जाता है। उधर साइमा मोहिनी की अलमारी से सोने के बिस्किट निकालकर अली हसन को दिखाती है। उसी दौरान झारून और मोहिनी भी वापस घर आ जाते हैं। चोरी पकड़े जाने पर मोहिनी बेहोश होने का नाटक करके जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर झारून मोहिनी को उठाकर हॉस्पिटल चला जाता है। तभी सीमा अली हसन से कहती है, ये उसका नया ड्रामा है आप लोगों को कन्विंस करने का। मैं आपसे कह रही हूँ अब मोहिनी इस घर में नहीं रहेगी। उधर मोहिनी को जैसे ही होश आया तो वह रोते हुए झारून से कहती है, मैं आपके सर की कसम उठाती हूँ, मुझे नहीं पता ये सोने के बिस्किट कहाँ से आए। ये आंटी की चाल है मुझे तुमसे दूर करने की। झारून मोहिनी की बातों से कन्विंस होकर जैसे ही घर आया तो अली हसन मोहिनी पर गुस्सा करते हुए कहता है, दफा हो जाओ हमारे घर से, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। ये सुनकर झारून अली हसन से कहता है, मोहिनी ने मेरे सर की कसम उठाई, उसने कोई चोरी नहीं की और न ही वह इन सोने के बिस्किट के बारे में जानती है। ये सुनकर अली हसन खामोश हो जाता है। यहाँ फरीहा अरहम से कहती है, तुम जो चाहते थे वह हो गया, अब साशा को डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से आजाद करो। ये सुनकर अरहम अपनी माँ से कहता है, साशा इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वह मेरे साथ अपने बच्चे के पास यहीं रहेगी। ये सुनकर फरीहा अरहम को अपनी जायदाद से बेदखल कर देती है।